12 घंटा से बारिश ही बारिश हो रहा है। नदियों में उफान लग रहा है। गाँव में धीरे धीरे फिर पानी जो कि है प्रवेश करना जारी हो गया है। देखिए धान की फसलें जो भी लगाई गई थी वो बिल्कुल तरह से बर्बादी के कगार पर दिख रहा है, बर्बाद हो चुका है। क्या करेंगे आप बोलते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा कोई करेंगे, सरकार करेंगे। सरकार तो भेजते हैं, आप लोग खा जाते हैं। हम लोग खा जाते हैं। देखिए महिला बोल रही है कि हम लोग खा जाते हैं पैसा, सरकार हम लोग के खाते में भेजता है और हम लोग पैसा खा जाते हैं। क्या हालचाल है आप लोग? हालचाल तो बाढ़ में है। हम लोग बहुत पानी आ रहा है, कितना दिन से आ रहा है, जा रहा है पानी। अच्छा, अभी 3 दिन से जो लगातार बारिश हुआ है, इससे क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं आपकी? बाढ़ फिर आएगा या बाढ़ नहीं आने वाला है? कह रहा है सब। पिछला बार जो 15-20 दिन पहले बाढ़ आया था तो जो फसल बर्बाद हुआ या गांव के लोगों का जो सामान बर्बाद हुआ उसका मुआवजा मिला कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिला। नहीं मिला। इसीलिए ना यहाँ के लोग जो कि है आक्रोशित हो गए हैं कि पैसा आता है और लोग खा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के चंपारण तटबंधन के सटे किनारे गांव में बसे हुए गांव में हम लोग आए हैं। लगातार 3 दिनों से जो कि है यहाँ बारिश हो रहा है और लगातार 3 दिनों का बारिश जो कि है नदियों में फिर से उफान की तरह दिखाई दे रहा है। अभी तो किसी प्रकार की अलर्ट जारी नहीं हुई, लेकिन बता दें कि हमारे पीछे जो छोटा सा जो तालाब की तरह देख रहे हैं खेत है, जिस खेतों में धान की फसलें लगाई गई थी और यहाँ से लमसम 1-1.5 किलोमीटर आगे जब आप बढ़िएगा तो वहाँ गंगा नदी जो कि है बह रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश, अभी आसमान में देखें कि बादल पूरा जो कि बना हुआ है और झमझमा करके रात्रि में लगातार 12 घंटा से बारिश ही बारिश हो रहा है। नदियों में उफान लग रहा है। गांव में धीरे धीरे फिर पानी जो कि है प्रवेश करना जारी हो गया है और चंपारण तटबंधन से सटे जितने भी इलाके हैं जो नदी तट पे बसे हुए गांव हैं, उस गांव में फिर से पानी आने का जो कि है खतरा मंडरा रहा है। अभी नेपाल बराज से पानी छोड़ा गया है कि नहीं, इसका कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब नेपाल में पानी बरस रहा है कि नहीं, इसका भी कोई सूचना हम लोग के पास मौजूद नहीं है। लेकिन सटे इलाके जो पूर्वी चंपारण जिला के जो भी नदी तट से सटे जो इलाके हैं, जो नदी तट पे बसे हुए हैं, उस क्षेत्रों में देखने के बाद सिर्फ नदियों में ही पानी उफान पे है, गाँव में पानी अभी प्रवेश नहीं किया है। देखिए धान की फसलें जो भी लगाई गई थी वो बिल्कुल तरह से बर्बादी के कगार पर दिख रहा है, बर्बाद हो चुका है। कुछ किसान जो हैं जो अपने फसलों में अभी सोहनी का काम कर रहे हैं, लेकिन पानी आने के बाद लोगों के मन में एक निराश सब जो कि भावना हो जाता है कि अब फसल जो कि बर्बाद तो हो ही गया है, अब ये भी बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। तो आइए कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों से बात किया जाएगा। या धोबी घाट यहाँ पे एक धोबी हैं, उनसे बात करते हैं। आगे भी हम बढ़ेंगे, बात करेंगे लोगों से। ये जो भी यहाँ महिलाएं जो आती जाती दिख रही हैं, ये सभी लोग बाढ़ प्रभावित इलाके की हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में इन लोग का घर है। और क्या कर देंगे? हाँ बोलिए। हाँ, क्या कर देंगे हम? क्या हम करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे आप बोलते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा कोई करेंगे, सरकार करेंगे। सरकार तो भेजते हैं, आप लोग खा जाते हैं। हम लोग खा जाते हैं। देखिए महिला बोल रही है कि हम लोग खा जाते हैं पैसा, सरकार हम लोग के खाते में भेजता है और हम लोग पैसा खा जाते हैं। देखिए महिला को मालूम नहीं है कि सरकार का पैसा कहाँ तक आता है। यानी कहीं ना कहीं इस पंचायत के लोगों को इस बात का दुख है कि जो पैसा आता है वो लोग खा जाता है, यहाँ तक पैसा पहुँचता नहीं है। अभी बाढ़ आया था, उसका पैसा लग रहा है कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों तक लोगों के पास तक पहुँचा नहीं है। एक धोबी घाट बना हुआ है यहाँ पे, एक है चाचा यहाँ कपड़ा धो रहे हैं। इन्हीं से बात किया जाए कि यहाँ के लोग आक्रोशित क्यों हो चुके हैं। क्या यहाँ पे बाढ़ जब आता है तो क्या है लोगों को नहीं मिल पाता है सामान, या जो भी पैसे होते हैं सरकार की तरफ से जो राशि है क्या नहीं मिल पाता है? क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? तस्वीर मियाँ। तस्वीर मियाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों? हालचाल तो बाढ़ में है। हम लोग बहुत पानी आ रहा है, कितना दिन से आ रहा है, जा रहा है पानी। अच्छा, अभी 3 दिन से जो लगातार बारिश हुआ है, इससे क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं आपकी? बाढ़ फिर आएगा या बाढ़ नहीं आने वाला है? कह रहा है सब, अभी पानी आने वाला है। पानी आने वाला है। अच्छा, यहाँ के लोग आक्रोशित क्यों है? महिला बता रही है कि पैसा आप लोग खा जाते हैं। पानी बढ़ाता है। क्या लगता है आपको? महिला बड़ी आक्रोशित है। हाँ तो ठीक बोल रही है वो। हम लोग खा जाते हैं। नहीं, आप नहीं खाते हैं। क्या यहाँ पैसा नहीं मिलता है? बाढ़ उड़ाता है तो राशन ना नहीं मिलता, राशन मिलता है। हाँ। पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, पैसा नहीं मिला है ना। अच्छा, क्या लगता है अभी कितना दिन पहले बाढ़ आया था यहाँ? अभी काल परसों आकर गया है पानी, फिर आ रहा है इधर। फिर पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है। अच्छा, जब बाढ़ आता है तो स्थिति क्या रहता है गाँव का? पूरा डूब जाता है पानी, पूरा पानी से डूब जाता है गाँव पूरा। अच्छा, पिछला बार जो 15-20 दिन पहले बाढ़ आया था तो जो फसल बर्बाद हुआ या गाँव के लोगों का जो सामान बर्बाद हुआ उसका मुआवजा मिला कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिला। नहीं मिला। इसीलिए ना यहाँ के लोग जो कि है आक्रोशित हो गए हैं कि पैसा आता है और लोग खा जाता है। देखिए लगातार यहाँ इस रास्ते से लोग गाड़ी आते जाते ही रहता है। गांव जो कि है बहुत बड़ा गांव है और ये समझिए कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला का एक ऐसा गांव है जो गांव
पानी के बीचों में घिरा रहता है। गांव में पानी बहुत कम प्रवेश करता है, लेकिन गांव के अगल बगल में जो कि है पानी पूरा बिल्कुल तरह से लोगों को घेरा रहता है। और बाढ़ कुछ ही दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ से हटा हुआ है और फिर लगातार जो बारिश के चलते लग रहा है कि फिर गांव में बाढ़ आने का संभावना और ख़तरा जो कि मंडरा रही है। उमस इतना ज़्यादा है मौसम में कि बारिश होना ही है, और जब बारिश होगा तो नदियों में उफान होगा ही और पानी आएगा ही। और सड़क का स्थिति जो है ये हर एक साल इसी तरह रहता है। जब बाढ़ आएगा फिर टूट जाएगा, फिर जब बाढ़ ख़त्म होता है फिर जो कि है सड़क बनता है और फिर अगले साल जो कि है टूट जाता है। किसी बड़ा पुल का निर्माण या किसी बड़ा प्रोजेक्ट का इसमें काम नहीं किया जाता है जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल पाए और लोग बाढ़ से वंचित हो करके और इस सड़कों से अपने बच्चों को स्कूल ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना या किसी भी प्रकार का कार्य करना इस सड़कों से कर सके। लेकिन बाढ़ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन सड़क की दुर्दशा आज भी उसी प्रकार लोगों को सता रही है। खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के चंपारण तटबंधन पे हैं, जहाँ 7-8 पंचायतों में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराना चालू हो गया है।